से गाली देने वाला व्यक्ति, जिसको पहाड़ी समाज ने विधानसभा चुनकर भेजा, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, आज सरकार में मंत्री है, वो पहाड़ी देशी में हमें बांटने की बात करता है, तो बड़ा शर्म का विषय है। विधानसभा अध्यक्ष जी भी उसमें, वहां पर उनके पिताजी उत्तराखंड के लिए सदन में जाकर लड़ते थे, और ये विधानसभा में जब एक पहाड़ का विधायक बात करता है कि गाली दे रहे हैं तो उनको चुप कराने का काम करती है, तो ये बड़ा शर्म का विषय है। इसको लेके आज यहाँ से, क्योंकि मंत्री जी के आत्मा तो पहले स्वर्ग नर्क लोक सिधा चुकी है, तो इनको लेके जो है गन्ना सेंटर पे हम शरीर प्रतीकात्मक इनका जो है दहन वहां पर गन्ना सेंटर पे करेंगे, शांतिपूर्वक हम लोग चलेंगे और दोनों की लाइनों में बिल्कुल प्रशासन से हमने पहले ही कहा था कि बिल्कुल सहयोग करते हुए चलेंगे। तो ये बदतमीज हो सकता है। पहाड़ी समाज जो है बिल्कुल सभ्य समाज है। हमने कहा था चप्पल लेके जरूर आना, तो जो नहीं लाए अपने अपने जूते चप्पल तैयार रखिएगा। इसको वहां पर अभी कभी यहाँ चुनाव का दौरा होगा तो असली चप्पल तो इस दिन मारेंगे, पर अभी इनकी जो यहाँ पर आया हुआ है प्रतीकात्मक रूप, इस पे चप्पल मारेंगे। इसके बाद आगे की जो रूपरेखा है बड़े भाई हरेंद्र रसगुल्ला जी आपको बताएंगे। जैसे भी मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आज ऐसे मंत्री को नर्क का रास्ता मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड को हमने प्राप्त किया था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड वासी अपने को उपेक्षा का शिकार महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री ने एक बहुत ही अभद्रपूर्ण हम पहाड़ियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए जो बात कही है, आप सभी लोग जानते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हम सभी का खून उगलना ही चाहिए। अगर हम उत्तराखंड वासी हैं तो हम लोगों ने आगे आकर इस चीज का विरोध करना चाहिए। और बड़ी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी, जब एक व्यक्ति, एक रहा था मंत्री, अपनी बात कह रहा था वहां पर विधायक, तो उसको उल्टा ही चुप कराने का प्रयास किया। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा हमारे ग्राम प्रधान रमेश जोशी जी। दो शब्द मैं भी रख सकता, बता देना मुझे। नाम, मेरा नाम रविंद्र सिंह काफी है। अपनी बात रखें। धन्यवाद। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल। पहाड़ियों को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पहाड़ियों को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नगरवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिनके मुंह पे ताले हैं, तो कौन? सब प्रेमचंद के साले हैं, ताले हैं, सब प्रेमचंद के साले हैं, जिनके मुंह पे ताले हैं, सब प्रेमचंद के साले हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल। पहाड़ों को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पहाड़ों को गाली नहीं सहेंगे, सहेंगे, नहीं सहेंगे। नगरवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगरवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वित्त भंडारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहाड़ों को गाली नहीं चलेगी। मैं चाह रहा हूँ कवर करना मेरे को। तो आइए अब हम ले सकते हैं आपको अगले रमेश जोशी जी, जो कि हमारे गोरखपुर क्षेत्र के यशस्वी ग्राम प्रधान है। आज बड़ी चिंता विषय है कि जिस उत्तराखंड को हमने बनाया, जिस उत्तराखंड को हमने कैमरा ऑन करने के लिए, जिस उत्तराखंड के इनको और मत करो, बरेली रोड चलने दो इनको। अभी मैं जाऊंगा ना, वहां मैं बोलूंगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर करना। और जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए खटीमा में गोलीकांड हुआ, हमारे पहाड़ी उसमें मारे गए, जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए मुजफ्फरनगर कांड हुआ, जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए मोहन पाठक जैसे नेता, निर्मल पंडित पिथौरागढ़ के एक नेता हुआ करते थे, उनमें हाथ जुदा करना पड़ा। और
जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारे पहाड़ी नेता मोहन पाठक अगरा बगरा संसद में जो है उसे और संसद के छत से उनने पॉम्पलेट गिराए, आज वह उत्तराखंड बना। और उस उत्तराखंड में फायदा जो है इन तनिक से जो पैसे वाले लोग हैं उत्तराखंड के अंदर, ये अग्रवाल, ये गुप्ता, ये जो है जितने भी बनने जाति के लोग हैं, ये लोगों ने यहाँ पर आगे आज इनका साम्राज्य यहाँ पर बना हुआ। आप हल्द्वानी में चाहे या देहरादून में देखा, सब बाहर के लोगों ने यहाँ पर राज कर दिया है और हमने उत्तराखंड बनाया। हमारे उत्तराखंड बनने में इन लोगों ने, पैसे वाले लोग थे, इनको जो है विधायक बनाया और आज ये हमारे उत्तराखंड वालों को गाली देते हैं, हम पहाड़ी को गाली देते हैं, हम गढ़वाली को गाली देते हैं। यह हम संभव नहीं होने देंगे। हम ऐसे मंत्रियों का, ऐसे जो है विधायकों का, प्रेमचंद अग्रवाल जैसे विधायकों का हम जो है यहाँ पर बाइकाट करते हैं और मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से भी हटाएं और जो है अपने विधायकी से भी ऐसे नेताओं को हटाना चाहिए, नहीं तो हर कोई हमें गाली देगा। उत्तराखंड बनाए हम और मजे ले ये हमसे, हम पहाड़ियों से बर्दाश्त नहीं होगा, हम पहाड़ी को एक होना पड़ेगा, ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। रविंद्र सिंह खाती। धन्यवाद रमेश चंद्र जोशी जी, अपनी बात आपने रखी। देखिए, उत्तराखंडियत की बात में मुझे लगता है कि यहाँ पर और साथियों को भी हमारे आना चाहिए और हमारे बीच में खाते जी, रविंद्र सिंह खाती खाते जी देखिए कटगरिया हल्द्वानी से यहाँ पर आए हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आज इस अवसर पर अपनी बात रखें। साथियों नमस्कार है आप सभी को। दोस्तों, अभी जो ये समय है ये बहुत ही बुरा समय है और जितने भी हमारे साथी हैं हम सब लोगों को इस मंच में एक आना चाहिए। ये जो मंच है हमारा, ये कोई, मैं वास्तव में कह रहा हूं कि ये कोई पार्टी का मंच नहीं है। यहाँ हमें ना कांग्रेस देखना, ना हमें बीजेपी देखना, ना अमकाना देखना, ना ढिमकाना देखना है। साफ सीधी सी बात है कि ये हमारे अस्तित्व की बात है। दोस्तों, जो हमारा ये राज्य बना था 2000 में, लगा लो 25 वर्ष पूरे होने को है। जो हमारे राज्य का जो फाउंडेशन डाला था वो हल्द्वानी देहरादून को देख के नहीं बना था। एक्चुअली में जो फाउंडेशन बना था ये हमारे राज्य जो है पहाड़ी दूर दूरस्थ एरिया है उसकी जो डेवलपमेंट है उसको लेकर बना हुआ था साथियों। लेकिन जो हमारे जो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो बाहर के लोग भी यहाँ पर विधायक बने वो अपनी गरिमा को भूल चुके हैं और आज इस तरह की अभद्र भाषाओं का प्रयोग जो विधानसभा में कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गरिमाई नहीं है और हमारे सदन का नहीं, हमारे पहाड़ियत का अपमान है। दोस्तों, हम पहाड़ी, हमें अपने पहाड़ का होने का गर्व है और अब ये वक्त आ गया कि हम सब लोगों को एक होने की जरूरत है, एक मंच में आने की जरूरत है और हमें कम से कम प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा से बिल्कुल कम मंजूर नहीं है, उनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। और जो विधानसभा में रीता खंडूरी जी जिन्होंने उनकी आवाज को दबाने के बजाय अगले ने जिसने पहाड़ियत की बात की उसको दबाकर प्रेमचंद अग्रवाल को सपोर्ट किया। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी हो, XYZ 70 के 70 विधायक जो थे उन लोगों ने पहाड़ियत पे क्यों शांत थे, तो उन लोगों को भी जवाब देना होगा और प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो है इस्तीफा हमें कम से कम मंजूर नहीं है। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड का जो फाउंडेशन जो डला था, आप कभी भी आप उत्तराखंड से बाहर जाइए, आप चाहे साउथ जाइए, आप दिल्ली जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान जाइए, कोई भी व्यक्ति यही कहता है कि उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी राज्य है, न कि कोई प्लेन्स राज्य है। दोस्तों, हमारे राज्य की पहचान ही पहाड़ी है। सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं, हम पहाड़ी और आवाज दो, हम पहाड़ी एक है, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद सर। देखिए, मैं तो आपकी बात में इतना कहना चाहूंगा, हम पहाड़ी लोग बड़े दिलवाले और मददगार होते हैं। पहाड़ी लोग दिलवाले और मददगार होते हैं, कोई इनसे उलझे तो बड़े खूंखार होते हैं। तो अगर हम लोग पहाड़ी एक हैं तो एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने पहाड़ियत के लिए, अपने उत्तराखंडियत के लिए। देखिए, मोदी जी ने भी एक बार कहा था, मुझे याद है, उस उत्तराखंड की खूबसूरती की तारीफ करते हुए, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। हे भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। देखिए, ऐसा है हमारा उत्तराखंड और इस उत्तराखंड के लिए कितने लोगों ने शहादत दी है। तो निश्चित रूप से हमारे युवा साथी भी यहाँ पर हैं। तो मैं चाहूंगा महेश बिष्ट जी, जो कि हमारे छात्र संघ सचिव रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है, प्लीज आप कुछ कहें। नमस्कार साथियों,
जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो हमारे मंत्री जी है प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने पहाड़ी लोगों के बारे में कितना गंदा शब्द कहा है। इसी के लिए आज सब हम लोग यहाँ पे जितने भी है सभी मेरे बड़े और छोटे भाई लोगों, आप सभी से निवेदन है कि ये कोई कांग्रेस या बीजेपी की कोई पार्टी नहीं है, तो आप सभी लोग हमारा साथ दे, सहयोग दे। सभी लोग मिलकर जो पहाड़ के लिए हमारे पहाड़ी लोगों के बारे में बुरा बोल रहे हैं, उनको हम हटाने का काम करेंगे। जो पहाड़ियों के लिए बुरा बोलेगा, हम उसके लिए बुरा करेंगे हम। धन्यवाद। धन्यवाद। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आवाज दे, हम एक है, आवाज दे, हम एक है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि बार बार विधानसभा के अंदर ये प्रश्न पूछे हैं कि क्या पहाड़ियों के लिए ये राज्य है, तो मैं जवाब देना चाहता हूँ प्रेमचंद अग्रवाल जी को कि आप पहले जाकर संविधान पढ़िए। संविधान के अंदर हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो मिलता है यहाँ अनुदान, जो सब राज्यों की जगह अनुदान हमें 90% मिलता है। उसका कारण है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड की जब बात होती है तो विशेष राज्य का दर्जा केवल और केवल पहाड़ी होने की तर्ज पे मिला है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप पहले जाके संविधान पढ़िए। आपके शंभू पासवान जी जीते, वो तो 8वीं पास थे, आपने शायद 8वीं भी फेल करी थी, तो आपने संविधान पे पढ़ा नहीं होगा। तो आपको आज जितनी यहाँ पे मीडिया और हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहाड़ी राज्य है इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। इसीलिए जो करोड़ों करोड़ों के आप घोटाले कर रहे हो ना, इसके लिए तो मोटी रकम केंद्र से आ रही है, वो केवल इसलिए आ रही है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। और जब बन रहा था तो उस टाइम बीसी खंडूरी जी का भाषण उठा के देखिएगा, तो हमने पहाड़ी राज्य को अलग करने की मांग की थी ताकि पहाड़ी क्षेत्र का विकास हो सके। मगर आप जैसे लोग जिन्होंने यहाँ का लूटने खसोटने का काम करा, उन्होंने आज उत्तराखंड को यहाँ खड़ा कर दिया है। तो आज आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि को सुधारिए, नहीं तो उत्तराखंड ने जिस खूबसूरती से आपको अपनी आंखों पर बैठाकर मंत्री बनाया, और वैसे ही मारते मारते आपको यहाँ से जो है बॉर्डर पार करते हुए दूसरे राज्य में पहुंचाने में, जहां से आप कहते हैं कि मैं बिहार से आया हूं, तो आप बिहार भेज देंगे। हम उत्तराखंडी है, हम देसी पहाड़ी, ये वाली बातें हम पहाड़ियों के मन में है ही नहीं। जब अगर आपने हमें गाली दी तो गाली का जवाब आपको जरूर मिलेगा। आप देखिए कितने आज जैसे लोगों को हमने विधानसभा भेजा है, क्षेत्र पंचायत भेजा है, जहां लड़ते हैं। मेरे कई मित्र देसी है, लेकिन कभी ये बात नहीं आई देसी पहाड़ी की। ये बात केवल इस बात पे है कि आप जो हमको गाली दे रहे हैं, इस गाली का जवाब है। और ना पहाड़ी समुदाय के मन में मैदानी क्षेत्र वालों के लिए कभी दुर्भावना थी, ना अभी है, ना भविष्य में होगी। मगर अगर कोई मैदानी क्षेत्र या कोई ऐसा आदमी हमको गाली देगा तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। एक बार जोरदार पहले मोदी के पीएम देसी देख लो। देखिए, जब उत्तराखंड की बात आती है तो सबसे पहला शब्द होता है मासूमियत। मतलब उत्तराखंड का मतलब मासूमियत। हम लोग मासूम हैं, लेकिन इतना मासूम भी नहीं है कि कोई हमको गाली दे और हम चुप रहे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो हमारे विधायक लोग मौजूद थे, उनको भी थपड़िया देना चाहिए था ना उसको, अग्रवाल जी को, तभी पता चल जाता कि उत्तराखंड के लोग कैसे होते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मैं भास्कर भट्ट जी, जो कि हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, जिनकी ग्राम सभा में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ कहें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरा सभी को नमस्कार है। और इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी बहुत कम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके लिए यह क्षेत्र लगता है कि अभी और कुछ सुनना मांगता है। और एक नियति, अगर उनकी नियति हम पहाड़ के समाज के लिए, प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री हैं सदन में बोलते हैं, तो उनके व्यवहार से लगता है कि वो काफी नफरत पहाड़ियों से करते हैं। अगर वो ऐसी नफरत करते हैं तो भविष्य उनका बहुत अंधकार पर रहेगा। और आज सरकार उनसे इस्तीफा ले ना ले, एक दिन यह पहाड़ी समाज, ये पहाड़ के सीधे साधे लोग के दर्द की आवाज जाएगी और वो बर्बादी की ओर अग्रसर होगा। ये मेरा मानना है कि आज शिवरात्रि का पर्व है, अगर उस व्यक्ति ने पहाड़ी लोगों से माफी नहीं मांगी तो उसका विनाश निश्चित है। धन्यवाद। धन्यवाद भास्कर भट्ट जी, आपकी बातों से मुझे ये बात निकल कर आती है, किसी भी बात पर होती शिकायत होते हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत होते हो जाए,
जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत है तो हो जाए। नहीं गद्दारी ना गद्दार मंजूर है हमको, सलामत उत्तराखंड हो, ऐसा हमको चाहिए। तो मैं हमारे बीच में इस क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी और हम सभी के आदर्श आदरणीय हिम्मती नंदन दुर्गा पांडे से अभिवादन करना अपनी मुखार बिंदु से आज उत्तराखंडियत को बचाने के लिए हम सभी आगे आए हैं। तो आप इस अवसर पर अपनी बात रखें। धन्यवाद रिंपी भाई, हरीम भाई, पीयूष भाई, आपका धन्यवाद। आज यहाँ पर इकट्ठा होने का विषय बहुत चिंता का भी है और सोचने का भी बात है। जो राज्य आंदोलनों से बना, जो राज्य शहादतों से बना, जो राज्य पर्वतीय राज्य की मूल भावना से बना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे तो यहाँ पर्वतीय राज्य मंत्री हुआ करते थे। उस समय से लोगों की मांग थी कि पर्वतीय राज्य बने, लेकिन एक सम्मानित प्रतिनिधि के द्वारा विधानसभा के अंदर जो सबसे बड़ा सदन इस प्रदेश का है, जिसके अंदर वो लोग बैठते हैं जो कायदे कानून नियम बनाते हैं, अगर वही लोग जिनकी वजह से ये राज्य बना उनको अगर गाली देंगे तो बहुत चिंता का विषय है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये राज्य बना है शहादतों से, संघर्षों से, आंदोलनों से, और दोबारा फिर कहीं आंदोलन न करना पड़े। इस राज्य में जिस तरह की भावना पैदा करी जा रही है, उस भावना को मिटाने के लिए तो वो दिन दूर नहीं होगा। हम लोग पर्वतीय मूल के लोग जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया और संघर्ष की बदौलत ही अपनी आजीविका को वहां पर आजीविका को जुटाया और उसकी बदौलत ही पहाड़ जिंदा है। इन कठिन परिस्थितियों में भी वहां के लोग वहां रहते हैं और वहां रहन सहन कर रहे हैं और अपना आजीविका उन्हीं स्रोतों से जुटा रहे हैं। लेकिन उनकी आजीविका में मदद करने के बजाय हमारे जनप्रतिनिधि और जो विधानसभा अध्यक्ष जैसे गंभीर पद पर रहे, संवैधानिक पद पर रहे और वर्तमान में सरकार के मंत्री है, तो हमें तो कभी कभी बड़ी चिंता होती है जब वो विधानसभा अध्यक्ष रहे होंगे तब उन्होंने पर्वतीय मूल के बारे में क्या सोचा होगा, और जब वो एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री है वो हमारे लोगों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये बहुत चिंतनीय विषय है और इसमें हमें बहुत सोचना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा कि सरकार से उनका इस्तीफा लेना चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष महोदया ने जिस तरीके से एक पर्वतीय मूल के विधायक को अपनी बात रखने के लिए वहां पर रोका और टोका और अंत में ये कहा कि आप सदन से जा सकते हैं, और वो उनकी बेटी है जिन्होंने संसद में इस पर्वतीय राज्य की लड़ाई के लिए अपनी बात बड़ी गंभीरता से रखी। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो हमें इस बारे में गंभीर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे जनप्रतिनिधियों को चुन रहे हैं और जिनके अंदर ये अंदर की भावना है जो निकली है उस सदन के अंदर। ये बहुत सोच और गंभीर बात है। अगर ये बात आई है तो बात फिर बहुत दूर तक जाएगी, इसके गंभीर परिणाम भी भुगतते होंगे उन लोगों को जो मूल रूप में इस भावना को अपने अंदर से रखते हैं। अभी समय है कि वो शारीरिक रूप से पर्वतीय मूल इस राज्य के मूल निवासियों से माफी मांग ले और अपना सदस्यता से इस्तीफा दे, मंत्री पद से इस्तीफा दे अगर उन्हें पछतावा करना है, और नहीं तो उसके उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद नंदन भाई। अब मैं निवेदन करूंगा हरेंद्र रसगोला जी जो कि हमारे युवा ग्राम प्रधान है। बहुत बहुत धन्यवाद रिंपी भाई। यहाँ पर उपस्थित जितने भी बड़े बुजुर्ग युवा साथी आए हैं, आप लोगों का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपनी जो अपना जो आत्मसम्मान बचाने की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप लोगों का आत्मसम्मान जिंदा है, इसी को बचाने के लिए आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं। आप लोग मतलब मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं
बड़े शर्म की बात है, हम कल 2 दिन से पूरे क्षेत्र में मैसेज के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को फोन करके भी सूचना दे रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा लोगों में इंसानियत मानवता खत्म हो गई है या आत्मसम्मान खत्म हो गया है। क्षेत्र से निकल के आने में शर्म आ रही है। ये हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि ये जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये मान सम्मान का कार्यक्रम है, आत्मसम्मान का कार्यक्रम है। हम पहाड़ी लोग अपने बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं, अपने आत्मसम्मान अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। और जैसे कि रितु खंडूरी जी ने एक शर्मनाक कार्य किया, हमारे डॉक्टर बुटोला जी को बोलने नहीं दिया, वो भी एक बड़ा शर्मनाक विषय है। मैं रितु खंडूरी जी का भी यहाँ पर से विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ। जितना दोषी प्रेमचंद अग्रवाल है उतने ही दोषी रितु खंडूरी भी है। अभी उसके बाद महेंद्र भट्ट जी का क्या कहना है कि जो भी सोशल मीडिया में कुछ कहेगा, फेसबुक में कुछ कहेगा, यूट्यूब में कुछ कहेगा, हम उसके खिलाफ केस करेंगे। मैं महेंद्र भट्ट जी को चैनल के इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहले मुकदमा हल्दू चौर से मेरे खिलाफ करिए, क्योंकि मैं मान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं उत्तराखंड की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं उत्तराखंड का बच्चा हूँ, मैं अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ूंगा, मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। मुकदमा करना है महेंद्र भट्ट जी, मेरे खिलाफ करिए। मैं हर उसके खिलाफ बोलता रहूंगा जो हमारे उत्तराखंड का विरुद्ध जाएगा, उत्तराखंडियों के खिलाफ बोलेगा, हम उसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। आगे की कार्रवाई जो भी है आप सबको मेरे छोटा भाई तो आपको बताएगा। पीयूष जोशी बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तो जैसा आपको दिख रहा है पुतले की एक नाक दिख रही होगी आपको, तो प्रेमचंद अग्रवाल जी की नाक बड़ी लंबी है। सदन के अंदर भी वो कहते हैं मैं खेत प्रकट करता हूँ। अरे साथ तुम किसी को गाली दो, उसके बाद मैं भी खेत प्रकट कर दूंगा। यहाँ से 2-4 गाली बकता हूँ, उसके बाद हम भी खेत प्रकट कर देंगे। खेत पकड़ने का होता है नाक रगड़ की माफी जब तक मांगोगे, तुम्हारी ये नाक जितनी ऊंची हुई है, इस नाक को तोड़ने के लिए सबसे ये निवेदन है, बारी बारी से अपने पांव से चप्पल उतारेंगे और एक चप्पल पहाड़वाद के नाम इसके मुंह पे मारेंगे। आइए सब लोग इसके बाद एक एक चप्पल मारने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो इसके बाद आगे हम उस चप्पल मारो कार्यक्रम के बाद इनको लेके जाएंगे और गन्ना सेंटर पे इनको ठोक देंगे। और पहाड़ी के गद्दारों को जूते मारो सालों को, पहाड़ी के गद्दारों को जूते मारो सालों को, पहाड़ विरोधी गद्दारों को जूते मारो सालों को, पहाड़ विरोधी गद्दारों को जूते मारो सालों को, पहाड़ विरोधी गद्दारों को जूते मारो सालों को। जोर से प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल चप्पल में मारने नहीं आ रहे ना, उनके अंदर मुझे लगता है कि नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। रवि खाती आप लोगों के बीच में हल्दू चौर से लाइव। दोस्तों अब आप पूरा प्रकरण समझ चुके हो कि लगातार जो ये विवाद है ये गर्माता जा रहा है। और जो उत्तराखंडियत और पहाड़ियत का जो सवाल, जो पहाड़ियत का सवाल आया है, जो ये पहाड़ियत पे सवाल आया है वो बेहद गंभीर हो गया है और ये उत्तराखंडियत की आत्मसम्मान की बात आ गई है साथियों। तो इसी क्रम में लेते हुए चलते हैं कि यहाँ पर जो आज कार्यक्रम पूरा चला हुआ है, प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो सामने जो शव दिख रहा है उस पर अभी चप्पल मारने का कार्यक्रम चल रहा है और इसके बाद इसे सीधे इसका शव यात्रा पूरे नगर में घुमाया जाएगा। दोस्तों तो साथियों जितने भी हमारे पहाड़ी हैं अगर उनका आत्मसम्मान जागा है तो अपने क्षेत्र में जब तक प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा नहीं होता तब तक शांत रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सबको एक्टिव मोड में रहने की जरूरत है दोस्तों। और ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, हमारे राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने इस सुंदर से राज्य को बनाने में जो बलिदान दिया है उसके सम्मान की लड़ाई है और हर उस भाई की लड़ाई है जो हमारा साथी जो विषम परिस्थितियों में रहकर भी देश की सेवा में अपना योगदान देता है। उन जवानों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि इसका जो विरोध होना चाहिए पूरे प्रदेश भर में होना चाहिए। तो साथियों ये बहुत ही बेहद गंभीर मसला हो गया है और रियली में हम लोगों को एक मंच में आना पड़ेगा और जितने भी हमारे जो साथी हैं, जितने भी हमारे पहाड़ी भाई लोग हैं, उन लोगों को वास्तव में इस गंभीरता को बड़े सीरियसली लेना होगा और आगे आना पड़ेगा। और ये बेहद एक चिंता का विषय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो साथियों आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये ऑलमोस्ट जो है पूरी तैयारी चल चुकी है, पूरी प्रक्रिया चल रही है और लोग अब
शव को ले जाने का कार्यक्रम करेंगे। अब ऐसे ही हमारे जो जिसे कार्यक्रम का जो ये शव यात्रा का जो आयोजन किया हमारे पीयूष भैया ने। अब पीयूष भैया आप बताएंगे कि आपके जब इन्होंने मंच से जो ये बात कही इन्होंने उत्तराखंडी साले तो हिट हुआ। देखिए बिल्कुल हिट हुआ और ये कार्यक्रम बड़े भाई अरिंदर गोला जी के साथ यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और हम इसके बाद इसको ले जाके वहाँ गन्ना सेंटर में शांतिपूर्वक इनका आग इनको देंगे ताकि इनकी आत्मा को कम से कम ये तो लगे कि पहाड़ के लोगों को अगर मैंने कुछ कहा इनको एहसास हो। ये खेद प्रकट कर रहे हैं, माफी अभी भी नहीं मांग रहे हैं। इनको खेद प्रकट करने की बजाय माफी मांगनी चाहिए। और पहाड़ी बड़ा स्वाभिमानी होता है और पहाड़ी लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं। आप माफी मांगेंगे, उत्तराखंड वालों का दिल बहुत बड़ा है, आपको माफ भी कर देंगे। मगर आप खेद प्रकट करेंगे तो याद रखिए खेद उत्तराखंडी करना जानते हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं बात खत्म करने से पहले, क्योंकि आपने ये कार्यक्रम को जिस प्रकार से होस्ट कर रखा है, तो हमारे पहाड़ी लोगों में भी कुछ आप देख रहे की स्टेबिलिटी जैसी मैं देख रहा हूँ कि आपने इतना बड़ा ये आयोजन किया था और लोग इतने बढ़ चढ़ के आ नहीं रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात है। देखिए लोग बिल्कुल आ रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व भी था, इसलिए जो है लोग देखिए यहाँ पर करीब 60-70 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल आए हैं लोग और भी आ रहे हैं। और मतलब ये जो है हमारा यही कहना है कि माफी मांगे प्रेमचंद अग्रवाल जी नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल जो है माफी मांगे जी तब होगा जब वो माफी मांग लेगा। और माफी मांगे बिल्कुल हम लोग माफ करने के लिए तैयार है, हमें कोई वो नहीं है। नाक रगड़ के उत्तराखंडियों से माफी मांग ले, बात खत्म हो जाए। बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। और गोला जी कहाँ पर है? जी जी सर जी, आपने ये जो सफल आयोजन किया, सफल तो क्या कहे, कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे पहाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं एक अपमान भरा जो शब्द इन्होंने विधानसभा में कहा, क्योंकि ये वीडियो जो है अब लगातार ये मामला थमने का नहीं ले रहा है। तो आपकी क्या वैसे विशेष डिमांड है कि कहाँ से बिलोंग करना? जो समझ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। कुछ ही लोग समझ पाते हैं, ज्यादा लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग जो है, गांधी जी अकेले चले थे, कारवा पीछे चला था। उसी सिस्टम पर जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो यहाँ उत्तराखंड में कमा रहे, उत्तराखंड में इनके बच्चे पल रहे हैं, यहाँ इनका कारोबार पल रहा है, सब चीज यहाँ पर हो रहा है। उसी उत्तराखंड को ये गाली दे रहे हैं। ये उत्तराखंडी कभी जो है इसको जो है नहीं पचा पाएंगे। और ऐसे नेताओं को और ऐसे मंत्रियों को और ऐसे बीजेपी के जो सदस्यता ले रखे ऐसे लोगों को बीजेपी ने बर्दाश्त करना चाहिए। धामी जी ने तुरंत कार्रवाई करके इसको हटाना चाहिए और इनके कारोबार पर भी जो है जांच बैठानी चाहिए। ये यहाँ पर 7 जो है होटलों के मालिक बने, यहाँ पर इनके जो है बेनामी संपत्ति है, इनकी जांच भी हो साथ में ऐसे मंत्रियों की। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अब ये तैयारी हो चुकी है। ऐसी हमारे भैया हैं योगेश, आपका नाम योगेश, आपने वीडियो शुरू करने से पहले आपने अपना परिचय दिया था, तो आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे हमारे पहाड़ी लोगों के लिए, हमारे पहाड़ियत के लिए? सर, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम पहाड़ी लोग बटे हुए हैं जी, बटे हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मैं एक कवि भी हूं और अपनी कविता के माध्यम से आप सबके बीच एक बात रखना चाहता हूं। जी बिल्कुल ही, कुमाऊं जौनसारी और गढ़वाली नहीं बनते, क्योंकि हम कुमाऊं जौनसारी और गढ़वाली में बटे हुए हैं। हम पहाड़ियत पर नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं, तो हमें पहाड़ियत पर लड़ना पड़ेगा। तो मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ कि बिल्कुल, कुमाऊं जौनसारी और गढ़वाली नहीं बनते, बगीचे के मालिक हम कभी माली नहीं बनते, हमारे स्वार्थ ने हमको अगर बांटा नहीं होता, सदन से आज ऐसे हम सभी गाली नहीं सुनते, सदन से आज हम ऐसे कभी गाली नहीं सुनते। और एक 4 पंक्तियां मैंने कुमाऊनी में लिखी हैं कि कब तक पहाड़ियों की बुराई सुनला तुम, कब तक पहाड़ियों की बुराई सुनला तुम, बेया मैं सोते है गाई सुनला तुम, बेया मैं सो मुख बेगाई सुनला तुम, कब तक पहाड़ियों की बुराई सुनला तुम, बेया मैं सोते है गाई सुनला तुम, हमारी जग में ऐबे हम के आई जाई बतो नहीं। ये हमें आया जाया बता रहे हैं। कोई कहता कि राजस्थान से आए हैं, कोई कहता मध्य प्रदेश से आए हैं, कि हमारी जग में ऐबे हम के आई जाई बतो नहीं, खान खा देर धोके हुई थाई में कट बनो नहीं, हमर मुख लगाई सब दुख मना का पाथे आज, मारी बेर हक हमर हमों के गलियों नहीं, मारी बेर हक हमर हमों के गलियों नहीं, उठ जाओ जग जाओ न तेरी आई सुनला तुम, उठ जाओ जग जाओ न तेरी आई सुनला तुम, बेया मैं सो मुख बेगाई सुनला तुम, बेया मैं सो मुख बेगाई सुनला तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ऐसे हमारे योगेश बहुगुणा जी, जिन्होंने बहुत सुंदर पंक्ति जो सुनाया है, आप इसको गौर फरमा के सुनिएगा बड़े उससे। और ये देखते हैं कि जो शवदाह का इनका चल रहा है, तो यहाँ पर चौराहे में लाए हैं। बड़े ही पहाड़ी जो है बहुत ही शांत मिजाज के माने जाते हैं, बहुत शांत तरीके से इस आयोजन को करें ताकि किसी प्रकार का कहीं पर भी कुछ देखने को नहीं पड़े। पहाड़ियों का मतलब ये हुआ कि शांति। इधर आओ यार, अरे आलू बटेगा यहाँ, अरे आओ देखो यार, लगा भाई। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो पहाड़ियों को गाली देगा, उत्तराखंड से बाहर जाएगा। तो पहाड़ियों को गाली देगा, उत्तराखंड से बाहर जाएगा। तो पहाड़ियों को गाली देगा, उत्तराखंड से बाहर जाएगा। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हिंदू खंडोरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। प्रेमचंद का इस्तीफा मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। प्रेमचंद को भाजपा से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। प्रेमचंद को उत्तराखंड से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तराखंड से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। हिंदू खंडोरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आवाज दो, आवाज दो। पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो दोस्तों, आपने देखा ये प्रेमचंद अग्रवाल का जो है शव यात्रा जो लाया गया, उसका जो आर्टिफिशियल शव कहो या जो कहते हो, तो उसका ये दहन हो चुका है। और बिल्कुल ही जो पहाड़ियत पे जो सवाल, जो पहाड़ियत पे जो इन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की थी, तो उसको लेकर हमारी पहाड़ की जो जनता है, भोली भाली जनता है, वो वास्तव में आक्रोशित है। और उनका आक्रोश जो है वो बिल्कुल ही शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और जितने भी तमाम यहाँ पर हमारे पहाड़ी भाई बंधु जो भी आए हैं, उनकी केवल एक मांग है कि प्रेमचंद अग्रवाल को पूर्ण तरीके से सीधे सीधे बर्खास्त करो। जब उनको बर्खास्त करेंगे तभी हम मानेंगे, माफी भी नहीं चाहिए, उनको सीधे ही बर्खास्त चाहिए। तो दोस्तों, ये जो रूप है लगातार 5-6 दिनों से लगातार इसमें शासन प्रशासन सबकी पैनी निगाह है, लेकिन उत्तराखंडियत में ही रहते हैं, पहाड़ियत में ही रहते हैं, क्योंकि पहाड़ी वैसे ही भोले वाले होते हैं। क्योंकि बिल्कुल शांत तरीके से जो ये माहौल जो क्रिएट किया गया, शांत तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, ये बेहद ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। तो दोस्तों, देखते हैं ये आगे मसला कहां तक पहुंचता है। धन्यवाद। फिर से मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ।